अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने किसान की द 9 चैप्टर कंप्लीट रीडिंग के साथ खुलासा कंप्लीट किया था। उसके अलावा मशकी सवालात कुछ किए थे। आज हम लोग बाकी जो मशकी सवालात रहते हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा तशरीक तबास का हमारे पास एक पैराग्राफ है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो तशरीक तबास प्लानिंग में पैराग्राफ है वो है बादशाह ने यहाँ से स्टार्ट होता और ये क्यों कर तोड़ सकता था, यहाँ तक है। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। बादशाह ने गर्जदार और गज़बनाक आवाज़ में किसान से पूछा। गर्जदार का मतलब क्या होता है, ऊंची आवाज़ में। ठीक है, और गज़बनाक यानी खौफनाक या डरा देने वाली आवाज़। तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक 100 बार हमारा मुंह ना देख लोगे तो किसी को ये बात नहीं बताओगे। अब यहाँ पे क्या वादा उसने लिया था कि 100 बार यानी 100 बार उसको देखना है किसान ने, तो उसके बाद उसने ये मतलब बात किसी को बताएगा, उसके पहले नहीं बताएगा। तो तुमने वज़ीर को तमाम बात बताकर वादा शिकनी की है। वादा शिकनी का मतलब क्या होता है, वादा तोड़ना या वादा खिलाफ़ी करना। ठीक है, क्या जवाब है तुम्हारे पास इसका, यानी उस किसान उससे पूछ रहा है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या जवाब है कि तुमने वादा खिलाफ़ी की है। अक्लमंद किसान ने बड़े अदब से अर्ज़ की। अब बड़े अदब से अर्ज़ करना में आप आजिज़ाना भी अर्ज़ कह सकते हैं। ठीक है, आजिज़ाना तौर पे या नरमी से बताया। ठीक है, बजाय यानी कि गुस्सा करके बगैर बताया। ठीक है, हजूर मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ, मुझे वो हदीस पाक याद है। हदीस पाक किसे कहते हैं, यानी वो बात या वो एक स्टेट जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से या उनके अफ़ाल या अक़वाल से जब हमें ज़ाहिर हो। ठीक है, वो क्लियर हो हमें। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे एक हदीस पाक का रेफरेंस दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो वादा पूरा नहीं करता उसमें कोई दीन नहीं है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल था। ठीक है। फिर मैं आपसे क्या किया गया वादा क्यों कर तोड़ सकता था, तो यहाँ तक कि आपके पूरा ये पैराग्राफ है। अब इसका जो सियाको सबाक आपने लिखना वो आप कैसे लिख सकते हैं, सियाको सबाक मैं बता देती हूँ। इसमें आप सियाको सबाक देखें, दो तरह का होता है। एक होता है कि इस पैराग्राफ के अबव और इसके जो बाद में जो एक पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया जाए कि ये बात कहाँ से इससे पीछे क्या बात हो रही थी, उसके आगे क्या बात होगी, तो ये सियाको सबाक होता है। दूसरा होता है कि हम ओवरऑल पूरी स्टोरी का एक मेन आइडिया बताना। ठीक है, मेन आइडिया समझने इसको। तो ये सियाको सबाक में लिखवाने लगी हूँ। ये लोक कहानी एक बादशाह और एक अक्लमंद किसान के बारे में है। इस कहानी में बताया गया है कि अक्लमंदी से हर मसले का हल मुमकिन है। इस कहानी में वादे की पाबंदी और वालदैन की खिदमत का अखलाकी सबक भी पोशीदा है। अब आपने क्या करना है, ये सियाको सबाक अपनी नोटबुक्स पे लिखना। उसके अलावा आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी मीनिंग की ज़रूरत पेश आए तो आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा ग्रुप में, तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और आप लोगों ने इसका तशरीह आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद हमारा जो बाकी मशक़ी सवालात रहते थे, सवाल नंबर 3 हमने स्किप किया था। सवाल नंबर 3 है, क्या वाकई किसान इस काबिल था कि उसे ये ओहदा दिया जाता, यानी किसान को आपको पता है ना कि वज़ीर बना दिया गया था, तो क्या वाकई आपको लगता है कि उसको देना चाहिए था ये ओहदा। तो आप वैसे तो खुद सोचें और बताएं, लेकिन अगर मेरा अगर ये आंसर होता तो मैं कहती कि जी हाँ, क्योंकि किसान ने 2 बार अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया था। अब 2 बार कौन सी दफ़ा, एक दफ़ा कि जब उसने बादशाह को अपनी कमाई के बारे में बताया तो बहुत अक्लमंदी दानाई से उसने जब वो सारी बात क्लियर कर दी। और दूसरी बात जो है वो उसने वज़ीर का मसला जब उसने सुना तो वज़ीर के साथ भी उसने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि अशरफियाँ भी उसने हासिल कर ली और अपना वादा भी नहीं तोड़ा, यानी कि उसने जो है वो अक्लमंदी से सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया। ठीक है, ठीक है जी। तो अब इसी तरह से दूसरा सवाल है, अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ क्या सलूक करते हैं। अब इसका जवाब आप लोग देंगे कि बादशाह को तो आपको पूरा रिएक्शन पता है ना कि बादशाह ने क्या किया था, बादशाह ने किसान को वज़ीर बना दिया था। तो अब आप अगर बादशाह की जगह होते तो आप क्या करते उसके साथ, यानी आपका क्या रिएक्शन होता किसान की सारी जो अक्लमंदी देख के या उसका जवाब सुन के, तो आप क्या करते हैं। ठीक है, एक आपने ये काम करना है, ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा ये सवाल नंबर 7 जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वज़ीर खुश खुश लौट गया। अब इसमें खुश खुश लफ्ज़ जो है वो 2 बार आया है, तो लेकिन मीनिंग जो है वो एक जैसा ही है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई से भी 3 वर्ड खुद से सोचें। ठीक है, 3 लफ्ज़ ऐसे, और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे हम काले काले, ये दोनों सेम वर्ड्स हैं तो 2 दफ़ा यूज़ हो चुके हैं, तो आप काले काले से जो है वो बना सकते हैं कि काले काले बादल आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई से भी आप
3 लफ्ज़ सोचें और फिर उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो ये भी आपका होम टास्क है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने करना है और तशरीह इक़्तिबास करना है। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 आज कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।